फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मेरे कार में आए हुए एसी के एक प्रॉब्लम के बारे में। तो जैसे ही हम इग्निशन ऑन करते हैं तो इंजन में चेक लाइट ग्लो होना शुरू कर देता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग भी नहीं आ रही है। तो चलिए अब एसी ऑन कर लेते हैं। एसी ऑन करने के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कूलिंग आती है, कभी नहीं आती। तो कभी एसी वर्क करता है, कभी नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है और कूलिंग भी नहीं आ रही है। तो मुझे मेरे टेक्नीशियन ने बताया कि एसी कंप्रेसर का कंट्रोल वाल्व चेंज करना पड़ेगा। तो हमने वो भी ट्राई किया, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद टेक्नीशियन ने एसी कंप्रेसर भी रिप्लेस करके देखा, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्रॉब्लम वैसे का वैसा ही रहा। तो फिर हमने कार स्कैनर की मदद से कार की स्कैनिंग की। उसमें हमें जो रिजल्ट सामने आए वो ये आपके सामने है। तो यहाँ पे जो एरर था P007000, तो ये है एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट का एरर। तो चलिए अब हम फ्रंट ग्रिल को ओपन करके एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर की हालत देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक स्पैनर की ज़रूरत होगी। स्पैनर टूल किट में इंक्लूड होता है। इसकी मदद से हम फ्रंट ग्रिल ओपन कर सकते हैं। तो फ्रंट ग्रिल ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे आपको एक होल नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे हमको ये स्पैनर इंसर्ट करके हल्का सा पुल लेना है। जैसे ही आप पुल करेंगे तो उसके लॉक ओपन हो जाएंगे। हल्का सा प्रेशर अप्लाई करने पर ये खुल जाएगा। ये इस तरह बाहर आ जाएगा। वैसे ही हमें लेफ़्ट साइड का भी ओपन कर लेना है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर वही अप्लाई होगी। पुल करने पर ग्रिल बाहर आ जाएगी। दोनों तरफ की ग्रिल ओपन करने के बाद हम लोग सेंटर की ग्रिल निकाल सकते हैं। सेंटर की ग्रिल निकालने के लिए हमें हल्का सा पुल देना पड़ेगा, ग्रिल अपने आप बाहर आ जाएगी। सभी तरफ के लॉक खुलने के लिए अच्छे से पुल करना पड़ेगा। पुल करने के बाद ग्रिल इस तरह से बाहर आ जाएगी और राइट साइड को मिलेगा हमें एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर, तो यहाँ पर लोकेटेड होता है। तो लॉक रिमूव करने के बाद एम्बिएंट एयर टेम्परेचर बाहर आ जाएगा। इसे ओपन करके हम इसकी मल्टीमीटर पे चेकिंग करेंगे। टेम्परेचर सेंसर को नीचे की तरफ प्रेस करने से वो बाहर आ जाएगा। 2 पिन का सॉकेट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर को रिप्लेस करके देखेंगे एक नए जेन्युइन एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ। यहाँ पर हमारे पास एक जेन्युइन न्यू एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर। तो यहाँ पर हम इसे रिप्लेस करके चेक करते हैं।
रिप्लेस करने के लिए न्यू सेंसर को सॉकेट में प्लग कर दें। उसको वापस अपनी जगह पे प्लेस कर दें। अब इग्निशन ऑन करके चेक करते हैं कि टेम्परेचर सेंसर रीडिंग मीटर में बता रहा है या नहीं। MID के अंदर टेम्परेचर रीडिंग आना चाहिए। चलिए इग्निशन ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी चेक इंजन लाइट ब्लू हो रहा है और टेम्परेचर की रीडिंग नहीं आ रही है। इंजन ऑन कर लिया है, अभी भी टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग अंदर नहीं आ रही है। तो अभी हमने कार का फ्रंट बम्पर पूरी तरह से खोल लिया है। टेम्परेचर सेंसर रिप्लेस करने के बाद भी रीडिंग नहीं आ रही थी। इसका मतलब टेम्परेचर सेंसर का वायर जो है, तो टेम्परेचर सेंसर का जो वायर जो है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ था। वायर ब्रेक होने का कॉज प्रोबेबली किसी माउस वगैरह का हो सकता है। तो आप फोटो में देख सकते हैं इस तरह से वायर ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से ECU तक टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग पहुंच नहीं पा रही थी और बार बार AC कट ऑफ हो रहा था। तो चलिए इस वायर को यहाँ पे जोड़ देते हैं और जाके AC का आउटपुट चेक करते हैं। तो चलिए अब हम इग्निशन को ऑन कर चेक करते हैं टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस जो कि एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है, वो यहाँ पे शो करने लगा है। तो अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेक इंजन लाइट भी जा चुका है और टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग भी आ रही है। तो अब हम AC ऑन करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि AC की कूलिंग प्रॉपर आ रही है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर AC की प्रॉपर कूलिंग आ रही है और कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने AC का गैस भी रिफ़िल करवाया था। और जब टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग नहीं आ रही थी और AC का प्रॉब्लम शुरू था, उसी के साथ एक और प्रॉब्लम भी आ रहा था जहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर काम नहीं कर रहा था। जैसे ही हम कार का रिवर्स गियर लगाते थे, एक 5 सेकंड की लॉन्ग भी आती थी और डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं करता था, रिवर्स पार्किंग सेंसर शो नहीं हो रहे थे। तो जैसे ही हमने AC का और टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप कर देना। थैंक यू।